गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपने अपना नया टॉपिक कर रहे हैं रदरफोर्ड स्कैटरिंग फार्मूला, रदरफोर्ड प्रकीर्णन सूत्र। तो क्या होता है, कल अपने नाभिक के बारे में पढ़ा था, नाभिक रदरफोर्ड सूत्र के बारे में पढ़ा था। एक ये नाभिक होती है, ये अपने मान लीजिए नाभिक है, और इस नाभिक का कोई ना कोई आकर्षण बल होगा। तो यहाँ मान लीजिए इस एरिया में इसका आकर्षण बल है, यहाँ तक इसका आकर्षण बल है। जो कोई अल्फा पार्टिकल, अल्फा कण यहाँ से आया, नाभिक से टकराया तो वापिस इसी दिशा में चला गया। जो अल्फा पार्टिकल इस एरिया से आया, नाभिक से नहीं टकरा रहा पर उसके आकर्षण बल वाले एरिया में आया, तो इन दोनों में बीच में प्रतिकर्षण हुआ, जिससे थीटा कोण बन के इनका थीटा कोण बन गया। ऐसे नीचे होएगा, पर जाना किधर था, इसको इस दिशा में जाना था, जा इस दिशा में रहा, इस दिशा में जाना था ना, नीचे ऐसे होएगा। तो थीटा कोण बनने में, थीटा कोण प्रकीर्णन कोण होता है इनमें। अब इन दोनों के बीच में जो गैप है, वो नाभिक का और नाभिक जो आकर्षण बल के बीच में गैप है, वो क्या है, बी कहलाता है, प्रकीर्णन कहलाता है, प्रकीर्णन स्कैटरिंग कहलाता है अपने पास। इसका जो त्रिज्या होगी कितनी होगी, इसकी नाभिक के एरिया की त्रिज्या कितनी होगी, बी होगी। तो अपने मानना है नाभिक का त्रिज्या कितनी है, क्षेत्रफल सिग्मा कितना है, पाई बी स्क्वायर है। ये अपने मान लिया नाभिक का क्षेत्रफल है, सिग्मा मान लिया अपने नाभिक का जो आकर्षण बल का क्षेत्रफल है, जहाँ जहाँ से उसको टकरा सकता है, जहाँ जहाँ से वो हो सकता है। तो सिग्मा बराबर पाई बी स्क्वायर हो गया। अब अपने चलते अपने पास एक अल्फा कण होता है, धातु के पर से टकराता है ये अल्फा कण, कोई टकरा रहा है, धातु है ये। जब ये अल्फा कण धातु के पर से टकराता है तो कई तो कण सीधे निकल जाते हैं, सारे कण नहीं टकराते, और कई इलेक्ट्रॉन से टकराते हैं तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई नाभिक से टकराते हैं जो वापिस उसी दिशा में लौट आते हैं, और कोई नाभिक आकर्षण बल वाले हिस्से में जाते हैं तो वहां प्रतिकर्षण होने लग जाता है। जब इनके बीच आकर्षण प्रतिकर्षण बल होते हैं तो इनका देखो प्रत्येक पर मोल, तो इसका सारे कण तो नहीं हुए, तो पर वॉल्यूम में कितना एरिया में, पर वॉल्यूम में कितने कण आए इसमें, पर वॉल्यूम अल्फा पार्टिकल नंबर माना n है, मतलब कि एकांक आयतन में उसका अल्फा कणों की संख्या कितनी है, n है। और पर एरिया में मान लिया अपने ने nt मान ली, ठीक है। पर एरिया में nt होगी, पर वॉल्यूम होगी। ये पता नहीं कैसे आता है, आयतन में क्या होता है, द्रव्यमान बटा क्षेत्रफल, क्षेत्रफल इनको गुणा में हो गया, क्षेत्रफल क्या हो गया, तो इसमें गुणा में आ गए। ये पर एरिया में आ गया, ये पर वॉल्यूम में होता है, तो ये n नहीं nt है। अब देखो ये nt कण है, पर वॉल्यूम से निकल रहे हैं, और टोटल कण इसके n है, तो इसका टोटल इसमें कितना होएगा, तो टोटल इसका अल्फा कण धातु से कितने टकराएंगे, टोटल पार्टिकल कितने होंगे, NTA इंटू में सिग्मा। NT तो प्रत्येक आयतन में, और टोटल आयतन A है इसका, और सिग्मा क्या है, जिससे नाभिक का जो क्षेत्रफल बन रहा है, इससे टकराएंगे। इसका टोटल ये होगा, थीटा प्लस डी थीटा में जितने भी बनेंगे इसमें ये होएगा। अब F क्या होता है, जो ये थीटा प्लस डी थीटा कोण बनता है, यहाँ से टकराए तो थीटा कोण बना, सीधा आया फिर नीचे टकराया तो थीटा कोण बना। तो ये थीटा कोण जो बनता है नाभिक के साथ, थीटा और डी थीटा, मतलब थोड़ा सा आगे गया डी थीटा कोण बन गया। इनके बीच में जो कण होते हैं, उन कणों की संख्या को F कहते हैं अपने। तो थीटा प्लस डी थीटा में कुल कण वो कितने होंगे, एकांक आयतन में ये आ गया, आयतन आ गया टोटल इसका, इतने एरिया में से गुजर सकते हैं, बटे में कुल क्षेत्रफल इस पूरे एरिया का, पूरा इस धातु का क्षेत्रफल जो होता है उसको कुल क्षेत्रफल कहते हैं। तो ये कितना है, NTA सिग्मा बटे में कुल क्षेत्रफल A आ गया, A से A कैंसिल हो गया, NT सिग्मा आ गया। NT सिग्मा वैल्यू क्या थी, NT पाई बी स्क्वायर, ये आ गया। अपने बी जानते हैं, बी क्या होता है,
बी। इसका कल डेरिवेशन किया था अपने ने, बी निकाला था मान बी थीटा में। इसका क्या था अपने पास, जेड ई स्केयर 4 पाई साइलेंट नोट ई कॉस कोट थीटा बाई 2। ये होता है बी। इस बी की वैल्यू मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ, तो एफ बराबर क्या हो जाएगा, एन टी पाई जेड ई के अपॉन में 4 पाई साइलेंट नोट ई की होल स्केयर कोस स्केयर थीटा बाई 2। अब ये टोटल आ गया। अब एक का इतना से निकालना होता है, तो इसका अवकलन करना होता है अपने को। तो डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ बोथ साइड, तो डी एफ इजिकल टू एन टी पाई का कॉमन है, कांस्टेंट है, थीटा को आएगा तो ये कांस्टेंट आ जाएगा, जेड ई स्केयर 4 पाई साइलेंट नोट ई। ई क्या गति ऊर्जा, जेड परमाणु क्रमांक, ई क्या इलेक्ट्रॉन का आवेश, पाई वैल्यू पता है 22.7 होती है, साइलेंट नोट प्रकाश की विद्युतशीलता है। अब देखो कोट स्केयर थीटा बाई 2 क्या होता है, पहले पावर का गया तो 2 कोट थीटा बाई 2 आ गया। कोट का क्या होता है, माइनस कोसेक स्केयर थीटा बाई 2 आ गया, अपॉन में थीटा बाई क्यों आ गया 1/2। तो यहाँ से काट के नीचे लिखते हैं यहाँ पर, इनटू में माइनस कोसेक स्केयर थीटा बाई 2 इंटू 1/2। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, डी एफ कितना आ गया, माइनस एन टी पाई जेड ई स्केयर अपॉन में 4 पाई साइलेंट नोट ई कोट थीटा बाई 2 कोसेक स्केयर थीटा बाई 2। ये आ गया अपने पास डी एफ। डी एफ क्या है, इसको जो माइनस का क्या कह रहा है कि इसको मतलब कम हो रहे हैं, मतलब कण तो ज्यादा आ रही है पर वहाँ टकरा कम रही है, और आगे जब प्रतिकिरण हो रहा है उसके पर्दे पर जहाँ पर दिख रहा है वहाँ पर कम आ रहे हैं। तो अब आपने आगे देखते हैं, अब अपने जानते हैं, मान लो ये अल्फा कण का कोई है माध्यम में, जहाँ से अल्फा कण आ रहे हैं, ये अल्फा कण का कोई फंक्शन है माध्यम में, यहाँ से कण आ रहे हैं इस पार्टिकल पर, ये धातु है मटेरियल की परत है, यहाँ से यहाँ भी जा सकते हैं, यहाँ भी जा सकते हैं, यहाँ से माना यहाँ जा रहा है, यहाँ से यहाँ जा रहा है। मान लो ये गोलाकार अपने पास पर्दा है, धातु सामने पर्दा रखा हुआ होता है जिससे हमें पता चल जाता है ये, और यहाँ से एक कण, एक ये रहा, एक ये रहा, ये मान लो थीटा कोण बना रहा है यहाँ से इस साथ, और ये कितना है डी थीटा है, ये भी डी थीटा है, और ये थीटा कोण बना रहा है। मान लो इसके यहाँ से लेकर यहाँ तक त्रिज्या कितनी है, आर बराबर, त्रिज्या कितनी होगी, आर साइन थीटा होगी, इसकी रेडियल माने सीधा त्रिज्या लिख लो, आर साइन थीटा होगी। और इसका जो चौड़ाई है यहाँ से लेकर यहाँ तक चौड़ाई जो आएगी इसकी ब्रेथ है आर डी थीटा हो गया। ये चीज आई अपने पास, एक चौड़ाई आर डी थीटा आ गई, और इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी आ गई, आर साइन थीटा आ गई। अब देखो यहाँ से कण गए, यहाँ से जो बीच में सीधे कण निकल जाएंगे। अब जो यहाँ पर नाभिक खुद बैठे हैं, नाभिक खुद है, वहां से नहीं दिखेंगे, तो इसे कण कहाँ से दिखेंगे, कण सिर्फ यहाँ दिखेंगे जो अपने हाईलाइट करके वैल्यू, कण यहाँ दिखेंगे। अब पर्दा अपने कोई सा भी ले सकते हैं, आयताकार हो, गोलाकार हो, जैसे अपनी इच्छा वैसे पर्दा ले सकते हैं। अब हमने यहाँ पर्दा ले रखा अपना गोलाकार, हम आयताकार पर्दा लेके चले गए। जो गाइगर ने जब एक्सपेरिमेंट किया था सोने पर्दे पर, तो उन्होंने एक आयताकार पर्दा लिया था, तो आयताकार के ले गए। तो इस पर्दे का क्षेत्रफल कितना होगा,
अपने पर्दा कौन सा मानना, अब आयताकार ले रहा हूँ, जो सोने पर्दे पर अपना एक्सपेरिमेंट हुआ था वो आयताकार पर्दा था। इसका क्षेत्रफल ds, आयत क्षेत्रफल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है। इसकी लेंथ कितनी होगी, अब कोई गोलक है, मान लो एक गोला है, इस गोले की जो परिधि है वो उसकी क्या है, लंबाई होगी, खोल दी तार को, तो इस परिधि का सूत्र क्या होता है 2πr, साइन में क्या देगा साइन थीटा, गुना में चौड़ाई कितनी r d थीटा, 2πr² साइन थीटा d थीटा। ये क्या है अपने पास ds आ गया, 2πr² साइन थीटा d थीटा। अपने सब जानते हैं साइन 2 थीटा फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन थीटा कोस थीटा। अगर यहाँ साइन थीटा जगह मैं थीटा बाई 2 रख रहा हूँ, यहाँ थीटा या थीटा बाई 2, थीटा बाई 2, तो 2π² साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2, गुना में ये हाफ हो जाएगा आगे वाला, ये 2 है, ये 2 आ जाएगा, इंटू में d थीटा, तो 2 2 जा 4 π² साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2 इंटू में d। ये क्या आ गया अपने पास, ds की वैल्यू आ गई, ds आ गया। अब देखो तो अपने यहाँ सदस्य ने सूत्र ज्ञात करना था, वो n थीटा होता है। फकीर सूत्र क्या होता है, एन थीटा होते हैं, ये क्या होता है ni मोड f अपॉन में ds, ये होता है सूत्र ni f अपॉन में ds। ni क्या है, जो पार्टिकल कण अल्फा कण निकल रहे हैं, जो धातु के अंदर से जो निकल रहे हैं उनकी संख्या है ni। f हमने मोड इसलिए लिया जो हमारा नेगेटिव में आया था, हमें पॉजिटिव में लेना है, तो एन थीटा क्या होगा अपॉन में ds की वैल्यू लिख लेते हैं 4πr² साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2 d थीटा। f की वैल्यू क्या थी अपने पास, एन टी सिग्मा थी, तो b की वैल्यू रखी थी अपने ने यहाँ nt पाई जेड e² 4π साइलेंट नोट e की होल स्केयर कोस को थीटा बाई 2 कोसेक थीटा बाई 2, ये वैल्यू थी को थीटा बाई 2 कोसेक थीटा बाई 2 nt पाई। आगे स्थान में ni तो आई गया। अब देखो यहाँ जो कट रहा है काट दो, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, और क्या कैंसिल हो रहा है, nt जेड e² अपॉन में 4π नोट e की होल स्केयर। अब कोड को क्या लिख सकते हैं अपने, कोस थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2, कोसेक को क्या लिखते हैं 1 अपॉन में साइन थीटा बाई, अपॉन में क्या है 4r² साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2 d थीटा, ये आ गया। अब इसको थोड़ा होल स्केयर खोल के अपने सोल्व कर देते हैं। तो क्या होगा ni nt, ये आ गया। ऊपर क्या है अपने पास z² e की पावर 4, ये आ गया स्केयर होल इसकी। ऊपर क्या बचा अपने पास, इस कोस से कैंसिल हो गया अपॉन में, और कि नीचे 4 है ही 4r², अब ये वाला अपॉन में आएगा 16π² साइलेंट नो स्केयर e²,
ये 1 2 3, यहाँ कोस स्क्वायर होता है, 2 3 1 4, तो साइन पावर 4 थीटा बाई 2 ये आ गया। इसे थोड़ा और सोल्व लिख लेते अपने, एन टी जेड स्क्वायर ई की पावर 4, तो ये होगी 8 पाई आर साइलेंट नोट ई की होल स्क्वायर, साइन 4 थीटा बाई, ये आ गया अपने पास रदरफोर्ड-पकिनन का सूत्र। ये होता है रदरफोर्ड-पकिनन का सूत्र में देखो, ये जो एन थीटा है प्रोपोर्शनल है 1 में साइन थीटा बाई चतुर्घात के, मतलब कि जो अल्फा कण जितने एंगल बना के निकलता है उतने ही उसके रदरफोर्ड-पकिनन सूत्र में मान का कम हो जाते हैं। मतलब जितना थीटा का मान ज्यादा आएगा उतने एन थीटा का मान क्या होगा, कम होएगा, और थीटा में जितना कम होएगा उतने एन थीटा का मान ज्यादा होगा। इस एन थीटा का मान जो उसकी रेडियस है, जो पर्दे का आपने लिया, पर्दे की जो त्रिज्या है उसका स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होता है, एंटी प्रोपोर्शनल होता है। परमाणु की संख्या के समानुपाती होते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं, और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के, इलेक्ट्रॉन के आवेश के चतुर्घात के समानुपाती होते हैं। ये इस पर निर्भर करता है। 8 क्या कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, साइलेंट नोट की वैल्यू कांस्टेंट है, एन आई एन ई टी सारे कांस्टेंट है, और ई पर डिपेंड करते हैं गतिज ऊर्जा 1 में ई होती है, ये सारे इस पर डिपेंड करते हैं। ये रदरफोर्ड-पकिनन का सूत्र, रदरफोर्ड-पकिनन सूत्र। थैंक यू। आज का अपना टॉपिक यही समाप्त होता है।